अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधू सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधू साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभागमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टर्केश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। शंका समाधान। बोलिए सवर्ण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य स्वार मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वार मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा कटनी स्थित साधुराम उच्च विद्यालय के विशाल प्रांगण में आयोजित शंका समाधान के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे गुरु दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं कटनी की समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव के पुनरागमन से कटनी वासियों में अपूर्व उत्साह और उमंग का वातावरण व्याप्त है और वे बड़े आशान्वित हैं पूज्य गुरुदेव के लंबे प्रवास के लिए, उस शीतकालीन प्रवास के लिए, ऐसा मैं देख रहा हूं। अब ये तो समय बताएगा कि गुरुदेव की अनुकंपा और बरसात किधर होती है और कहां जाती है। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज शंका समाधान में हमारे बीच नगर विधायक श्री संजय सदन पाठक जी अपने सभी साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं गुरुदेव के दर्शनार्थ और आशीर्वाद हेतु। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे पधारें और गुरु चरणों में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर अपना शंका का समाधान प्राप्त करें। परम पूजनीय मुनिदेव के श्री चरणों पर नमन करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप तो स्वयं अंतर्यामी, आपसे क्या प्रश्न पूछें, मन की व्यथा तो आप ऐसे ही जान लेते हैं। लेकिन सभी समाज के बंधुओं ने बोला कुछ जिज्ञासा ही जाहिर कर दीजिए, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा छोटी सी उत्पन्न हुई है गुरुदेव आपको देख के कि मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए और सार्थक बनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन में क्या करना चाहिए। बड़ा अहम प्रश्न है। खड़े रहे 2 मिनट खड़े रहे। जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। एक बीज को जब हम धरती में बोते, मृदु माटी का संसर्ग पाकर वह पल्लवित पुष्पित होता, अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, वृक्ष का रूप लेता है, उसमें अनेक फूल और फल लगते हैं, तब कहीं जाकर वो बीज सार्थक होता है। तो बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर पुनः फलवान बनने में है, तो मनुष्य जीवन की सार्थकता मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने में है। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जिसने मनुष्य जीवन को पाकर मनुष्यता को प्राप्त किया। हम सब कुछ पाले पर मनुष्यता हमारे जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। और इस मनुष्यता का आधार धर्म है। हमारे शास्त्रकारों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च
सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। अगर देखा जाए तो अन्य मामलों में हम में और पशु पक्षियों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। धर्म ही वह तत्व है जो मनुष्य के जीवन में वैशिष्ट्य प्रकट करता है। धर्म शून्य मनुष्य पशु के समान है। तो मैं यही कहूंगा, मानवता को अपना सर्वश्रेष्ठ धर्म मानकर उसे जीवन में आत्मसात करे, हमारा जीवन सार्थक होगा। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगलमय पदविहार शाश्वत शिक्षे सम्मित शिखर जी की ओर चल रहा है। जब आज गुरु जी यहाँ कटनी में विराजमान हैं, तब ऐसे पावन क्षण में कटनी चातुर्मास के निदेशक गुणायतन ट्रस्टी सेठ सुभाष जी चंद्रप्रभा जी एवं गुणायतन एवं कटनी चातुर्मास के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी परिवार ने गुरु चरणों में अपनी भावना व्यक्त करनी चाहिए है कि हे गुरुवर, अब कटनी से लेकर के सम्मेद शिखर तक के संपूर्ण पद विहार का पुण्यार्जगत का सौभाग्य हमें मिले और आपके आशीष के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं सेठ सुभाष जी को सपरिवार और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को सपरिवार कि वे पधारें और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर अपनी भावना व्यक्त करते हुए उनके अपने पुण्यार्जगत का आशीष प्राप्त करें और आप लोग करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे और यहाँ की समाज उनके इस उदात्त भावना का उनके इस और समाज की तरफ से यहाँ उपस्थित नगर विधायक श्री संजय विजय राघव गढ़ विधायक श्री संजय सदन पाठक जी को अनुरोध करूंगा कि वो समाज की ओर से इस स्तुत्य भाव का, इस पुण्य भाव का सम्मान करें। और जब तक सम्मान का यह क्रम चल रहा है बंधुओं, अपने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बड़ा सौभाग्य यह अर्जित किया है। ये कोई मामूली सौभाग्य नहीं है पद विहार कराना कटनी से लेकर सम्मेद शिखर तक का। बंधुओं, हम आपके सौभाग्य से इनके परिवार से सुभाष जी के परिवार और प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी के परिवार के सभी सदस्य आ जाएं। सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने इतना पुण्य कार्य करने का मन बनाया है। यह आपकी उदारता का बहुत बड़ा उत्कृष्ट नमूना है। बंधुओं, चल रहा है बड़े, हाँ आ जाइए श्रीमती शालिनी जैन और नाम बोलिए भैया, शालू जैन और संध्या जैन और कौन है सभी, बबीता जैन आ जाइए। इस पुण्यार्जक परिवार का के महिला सदस्यों का सम्मान करेंगे। श्री चंद्र प्रभा जी यहाँ उपस्थित हैं, प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी के परिवार के लोग भी। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। चतुर्मास की अवधि से ही चूंकि सबको पता तो था ही कि महाराज का बिहार सम्मेद शिखर की ओर हो रहा है, बीच में कटनी का पड़ाव पड़ गया, तो इन लोगों की भावना थी कि महाराज जी ये बिहार कटनी से होगा ही। और पहले भी गुरुदेव का बिहार कराने का सौभाग्य कटनी की जैन समाज को मिला। समाज ने बिहार किया और दशरथ लाल जी संतोष माल गुजार परिवार ने उसके बिहार का पुण्यार्जगत तो किया। ये लोग दोनों मेरे पास पूरे चतुर्मास में कम से कम 10 बार निवेदन मुझसे किए कि महाराज जी ये पुण्य लाभ हमें मिलना चाहिए। यहाँ आने के बाद पुनः उनने भावना व्यक्त की है, इनकी मनोभावना संपूर्ण बिहार कराने की है। मैं आशीर्वाद तो इन्हें दे रहा हूँ, पर मेरे पास कुछ और निवेदन भी हैं, इसलिए अभी मैं इनको शिखर जी तक का आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ और लोगों के मनोभाव हैं। अब इनका पुण्य जग जाए तो बात अलग है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वाले बड़े उतावले हो रहे हैं। अब देखो भावना भाव कटनी वाले को कितना पुण्य लाभ मिलता है, लेकिन इन लोगों का पूर्ण भाव है। और इतना जरूर कहूँगा, अब ये बिहार
कायदे से कटनी से ही शुरू माना जाएगा, क्योंकि चतुर्मास यही हुआ है। तो इसमें कटनी वालों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। इन लोगों ने केवल उसके व्यवस्था की, क्योंकि मैं बिहार में चंदा चिट्ठा की बात कभी पसंद करता नहीं, स्वीकार ही नहीं करता। हम सभी बिहारों में किसी एक व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्ति मिलकर के ही अपनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये लाभ इनको मिला है, और मैंने कल भी कहा था जिनको इनके साथ शामिल होना हो जाओ, पर आगे भाव इन्होंने सम्मेद शिखर जी तक के लिए प्रकट किया है। अभी मुझसे ऊपर यहाँ आने से पहले भी बोला था, तुम लोगों के भाव का मैं सम्मान करता हूँ और ऐसा भाव जगाओ कि पूरा लाभ मिले। लेकिन जो लोग चलना चाहे कमर कस ले, और कटनी का हर समर्थ व्यक्ति जो शरीर से समर्थ है, अपने पास अनुकूलताएं हैं, उन्हें पुण्य लाभ लेने में चूकना नहीं चाहिए। पैदल चल कर के सम्मेद शिखर की वंदना महान पुण्यकारी होती है, और उसमें भी गुरु के सानिध्य में सम्मेद शिखर की वंदना अपने आप में अभूतपूर्व है। तो अब तो समय आ ही गया है। ये कटनी वालों का भाग्य ज़्यादा है कि गाड़ी अटक गई है, लेकिन अब गाड़ी ज़्यादा अटकने वाली नहीं है, अब छूटने वाली है, तैयार खड़ी है। इसलिए जिसको जिसको इस गाड़ी में सवार होना है, यहाँ की समाज से, पंचायत और धर्म प्रभावना समिति से संपर्क कर ले, और ये कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संपन्न कराए। सुभाष भाई और प्रेमी भाई के पूरे परिवार को हमारा आशीर्वाद है कि ऐसे ही इसमें लग करके काम करते रहे। भावना भाई, आशीर्वाद। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिंघई अजित कुमार, वर्धमान गोल्डी, आशीष जैन, श्रीमती किरण जैन, मेघा जैन, रुचि जैन परिवार को, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है स्थानीय बड़े मंदिर के मूल नायक भगवान की वेदी के जीर्णोद्धार का बहुत स्तुत्य काम का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, सब परिवार आ जाएं। अजीत जी, चलिए एक बार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु, और एक प्रश्न आपको उपस्थित कर दीजिए। हाँ, मेघा गोल्डी परिवार की तरफ से एक प्रश्न पूछेंगी, कृपया सीता से खड़े हो जाएं, और उसके बाद तैयार रहेगी रूपल जैन, जिन्होंने अभी छाया चित्र बनाया है बड़े बाबा का। पहले परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव श्री, मेरी शंका ये है, जैन धर्म के अनुसार स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य है और स्वावलंबन उसका मार्ग है, परंतु इसके लिए संयम ग्रहण करने की बात कही जाती है, जबकि संयम में तो बंधन है, परलंबन है, जो लक्ष्य के विपरीत है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही है। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और उसी में हमारे लक्ष्य की पूर्ति होती है। आपने कहा संयम बंधन है, मैं कहता हूँ संयम बंधन नहीं है, संयम आत्मानुशासन है। संयम बंधन उन्हें प्रतीत होता है जो ऊपर से संयम को ओढ़ते हैं, और संयम उनके लिए सहज हो जाता है जिनके अंदर से संयम प्रकट होता है। संयम का मतलब क्या है? मन की स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। संयम स्वच्छंदता में बाधक है, स्वतंत्रता में नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर आत्म नियंत्रण है, सच्ची स्वतंत्रता का लाभ वही ले सकता है। जो व्यक्ति व्यक्तियों और वस्तुओं से बंधा हुआ है, वो स्वतंत्र कहां? भोगों में रत बुद्धि बंधी हुई है आसक्ति के बंधन में, जो हमारे जीवन की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। उससे नियंत्रण, उस पर नियंत्रण वो ही ला सकता है जिनके अंदर आत्म संयम हो, आत्म नियंत्रण हो। और बिना संयम के जीवन का रस नहीं। मैं आपसे कहता हूं, कभी क्रिकेट खेला या देखा होगा? जी महाराज। देखा है ना? जी महाराज। उस क्रिकेट में क्या होता है? बैट्समैन कहीं भी जाकर के बल्ला घुमा देता है क्या? नहीं।
क्यों? कहाँ रहना पड़ता है उसे? अपने पैलेस पे। क्रीज पर। जितने फील्डर हैं वो क्या मैदान में कहीं भी घूम सकते हैं क्या? कहाँ रहना पड़ता है? बाउंड्री के भीतर, है ना? मैं पूछता हूं, क्रिकेट जैसे खेल में बाउंड्री हटा दो, क्रीज हटा दो, विकेट हटा दो, तो क्रिकेट का कोई मजा होगा क्या? नहीं महाराज। ये बाउंड्री, ये विकेट और ये क्रीज क्रिकेट का बंधन है या क्रिकेट की मर्यादा? बोलो क्या है? बोलो बोलो। मर्यादा। अगर इनको हटा देंगे तो मजा ही नहीं। समझ गए? जी महाराज। तो जिसे आप अपने जीवन के संयम के रूप में नियम मानते हो, वो नियम जीवन के इस खेल के लिए जरूरी है। जीवन का मजा तभी है। समझ गए? जी महाराज। एक बैट्समैन को अपने क्रीज पर खड़े होकर चाहे जैसे गेंद खेलने की स्वतंत्रता है। एक बॉलर को अपने लाइन पर रह करके चाहे जैसा बॉल फेंकने की स्वतंत्रता है। एक फील्डर को पूरे ग्राउंड में बाउंड्री के भीतर चाहे जहां दौड़ने की स्वतंत्रता है, और उसी में वो खेल का मजा ले रहा है। लेकिन ये नियंत्रण खो दिया जाए तो कोई मजा नहीं। बस यही चीज समझ लीजिए, आत्म संयम के बिना आत्मा का आनंद नहीं हो सकता। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्म नियंत्रण जरूरी है। संयम कहीं बाधा नहीं, संयम हमारे जीवन के लिए वरदान है। नमोस्तु महाराज। रूपल जैन नमोस्तु महाराज। कटनी, उस बाद तैयार रहेंगे श्री श्यामू बजाज कटनी। महाराज जी हाँ, जिन्होंने यह छाया चित्र किसी बनाया से- है बड़े बाबा का चित्र का। हाँ बोलो। किसी से सबसे सस्ती सलाह और सबसे महंगा सहयोग कैसे पाएं? सबसे सस्ती सलाह और सबसे महंगा सहयोग कैसे पाएं? ये बात बिल्कुल सही। आजकल सलाह तो बड़ी आराम से मिल जाती, सहयोग कोई नहीं देता। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमें जिस किसी से सलाह लेनी नहीं चाहिए, और यदि कोई किसी की सलाह मिलती है तो उसे सस्ता नहीं मानना चाहिए। सलाह अगर किसी ने दी है और वो नेक सलाह है तो उसे अपने जीवन के कल्याण का आधार मानकर मूल्य देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। और जहाँ तक सहयोग की बात है, हमें अपने आप को इतना सक्षम बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी किसी से सहयोग की जरूरत ही न पड़े। हम स्वावलंबी बने, स्वयं में इतने समर्थ हो जाएं कि हमें किसी के सहयोग की जरूरत न पड़े। पर हमें यदि किसी ने थोड़ा भी सहयोग दिया है तो उस सहयोग को अपने जीवन के लिए मूल्यवान मानकर जीवन पर्यंत उसके प्रति समर्पित रहें, कृतज्ञ बने रहें, तो हम अपना जीवन धन्य कर पाएंगे। जी महाराज। श्री श्यामू बजाज कटनी। और उसके बाद गुरुदेव हम चिट सिस्टम से जिनका नाम निकल जाएगा उनको बुलाएंगे। हाँ, मुनि श्री के चरणों में नमन। मैं सन 1994 कटनी के आपके चतुर्मास से भक्त के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रश्न है कि शिष्य और भक्त में क्या अंतर है? शिष्य और भक्त में क्या अंतर है? शिष्य वो है जो गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दे, और भक्त वो है जो गुरु के पीछे लग जाए, उसकी पूजा करे। पूजा करने वाला, सेवा करने वाला, पीछे चलने वाला भक्त है, पर अनुयायी बनकर शरणागत होने वाला शिष्य है। भक्त के हृदय में भक्ति होती है, समर्पण नहीं, पर शिष्य का हृदय समर्पित होता है। उसके हृदय में भक्ति तो होती है पर वो समर्पण से प्रेरित होती है। इसलिए शिष्य भक्त से ऊंचा है। निकिता जैन, एम शुभम जैन मोनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल संगीता कटारे। बोलो। युगल मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए कि हमें लगे कि बस हमारी मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे समय हमें कैसे भाव रखने चाहिए कि हमें सद्गति प्राप्त हो?
देखिए, आपने पूछा है कि ऐसे समय में हमें कैसे भाव रखने चाहिए कि सद्गति प्राप्त हो। मैं अभी थोड़ी देर के लिए बोलता हूं। मान लो अचानक अभी आपको कोई बता दे, कोई दिव्य ज्ञानी बता दे कि बस अब अगले क्षण तुम जाने वाले हो। अपने मन से पूछो क्या भाव आएगा? वही व्याकुल हो जाते हैं महाराज। व्याकुल कि सावधान? हाँ, सावधान। ध्यान रखना, मृत्यु बोध ही जीवन का अभिनंदन है। यदि हमें अपनी मृत्यु निकट से दिखने लगती है तो वहां आदमी सीधे भगवान को याद करता है। अपने जीवन का अनुभव देखो, जब कभी ऐसे खौफनाक दौर से गुजरने का योग बनता है, अपने आंखों के सामने मौत झूलती हुई दिखती है, तो उस समय भगवान ही याद आते हैं ना। मनुष्य के मन का मोह, उसके अंदर की मोह माया सब शिथिल होने लगती है, होती है। तो आपने पूछा है कि ऐसा लगने लगे कि मृत्यु निकट है, तो अपने मन को कैसे मतलब क्या भाव करें? क्या भाव रखे? बस मृत्यु निकट है उस घड़ी ये सोचो, अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है, ये शरीर जन्म लिया है, शरीर मरेगा, और ऐसा हमने अनंतो जन्म और अनंतो मरण धारण कर रखा है। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और मुझे शरीर, संपत्ति और संबंधियों के मोह से मुक्त होकर अपनी आत्मा के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति केंद्रित होना है। भगवान का नाम लेते हुए इस दुनिया से विदा होना है। ऐसा मनोभाव हृदय में जगाना चाहिए। मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान और वैराग्य का भाव हृदय में जगाना चाहिए। जिसके अंतरंग में ऐसे भाव जाग जाते हैं, उनके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। इसलिए मैं एक सलाह और दूंगा, हर व्यक्ति को हर पल ये सोचना चाहिए कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। अगले पल का भरोसा है क्या? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप दिखाई, सूरत का एक व्यापारी, अपने हीरे का व्यापारी, अपने ऑफिस में बैठा है और बैठे बैठे ऐसे गया जैसे कोई ने स्विच ऑफ किया। भला चंगा 42 साल का व्यापारी एकदम ऐसे जैसे स्विच ऑफ हो गई। अभी हम आप दोनों एक दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते, मैं अगला वाक्य बोल पाऊं या नहीं बोल पाऊं इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। इस बात का एहसास हर पल होना चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए उसकी मौत दिखती है, वही अपने जीवन को संभाल पाता है। दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियां बड़ी प्रेरक है। मौत जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। तो बस मौत नजर आएगी तभी जिंदगी राह पर आएगी। नमस्ते। संजीव जैन, रचना जैन खड़ी जाएंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता में एक क्षण में थक जाता है। ऐसा हम क्या करें कि हमारे जीवन से चिंता और क्रोध समाप्त हो जाए? देखिए, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। काम क्रोध हमारे अंदर जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना श्रम से नहीं होता। आपने पूछा है ऐसा क्या करे कि क्रोध और चिंता समाप्त हो जाए। सकारात्मक सोचिए, सहनशीलता को विकसित कीजिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए, वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए। हम क्रोध पर भी नियंत्रण ला सकेंगे और चिंता मुक्त भी हो सकेंगे। और इन सब से पूरी तरह बचना है, नियमित भावना योग कीजिए। क्रोध मुक्त, चिंता मुक्त जीवन जीने का सहज आनंद प्राप्त कर सकेंगे। कुमारी धीरांशी जैन, संजीव जैन, रचना जैन पिंकू, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार शाश्वत जैन, अक्षय जैन कटनी। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि अपने बच्चों की ज़्यादा फिक्र मत किया करो, उन्हें अपना भविष्य स्वयं खोजने दो, क्योंकि आजकल के बच्चे अपने में समर्थ हैं। तो गुरुदेव, जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब हमारे मम्मी पापा ही हमारी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
तो गुरुदेव मेरा ये सोचना उचित है या नहीं? देखो, तुम्हारा सोचना भी बिल्कुल उचित है और जो सलाह देते हैं उनका सोचना भी अपनी जगह उचित है। बच्चों के लिए ज़्यादा फिक्र करके बच्चों के पीछे पड़ जाना अच्छी बात नहीं है। कुछ अभिभावक बच्चों की चिंता में इतने ज़्यादा परेशान होते क्या बच्चों को भी परेशान कर देते हैं। वो ठीक नहीं। एक बार एक बहन जी आई, वो बहुत दुखी थी। बोली महाराज जी बहुत डर लगता है। बोले क्या हो? बोले मेरी एक बच्ची है, मुझे डर लगता है कि उसके साथ कुछ हो न जाए। बोले क्यों? बोले महाराज जी आजकल देखते हैं ना, अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में आता है, बच्चियों के साथ बड़ा बड़ा दुर्व्यवहार होता है। महाराज एक बच्ची है, मुझे डर लगता है कहीं। अरे बहुत रोने लगी कहते कहते। हमने कहा तुम्हारी बच्ची कितने साल की है? बोली 1.5 साल की। अभी 1.5 साल की बच्ची को लेकर के वो रो रही है। मैंने कहा वो, और सुनो मज़े की बात, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा जॉब करने वाली जिसका 40 लाख का पैकेज, वो लड़की बोल रही है। हमने कहा तुम भी तो लड़की थी, तुम पढ़ लिख करके बड़ी हुई, बाहर कॉलेज में पढ़ी, यूनिवर्सिटी। हाँ महाराज जी मैंने तो IIT किया है और बाहर पढ़ा है, सब कुछ किया। हम बोले जब तुम पढ़ गई तो तुम्हारे साथ कोई दिक्कत आई? बोले नहीं। तो तुम्हें चाहिए कि जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें परवरिश करके मजबूत बनाया, तुम्हें अपनी बच्ची की ऐसी परवरिश करो कि तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बने और आगे तुमसे बढ़े, ऐसा सोचना चाहिए। तो मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी आदत होती है बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा और आवश्यकता से अधिक नियंत्रण। ये अच्छी बात नहीं है। हमें बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनको कुछ आज़ादी भी देनी चाहिए, उन्हें सीखने समझने का अवसर देना चाहिए। ये बात सही है कि आजकल के बच्चे बहुत हाईटेक हैं और पहले की अपेक्षा वो चीज़ों को जल्दी समझते सीखते हैं। और इस क्षमता को समझते हुए माँ बाप को उन्हें थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, पर नज़र भी साथ में रखना चाहिए कहीं वो ट्रैक से बाहर तो नहीं जा रहे। इतना स्वतंत्र भी मत छोड़ दो कि बच्चे बहक जाए, भटक जाए, क्योंकि उम्र का असर बच्चों पर पड़ता है, संगति का असर भी बच्चों पर पड़ता है और उससे कई बार बच्चे ज़्यादा सुविधा मिल जाने से भटक जाते हैं। उनसे बचना चाहिए। ये तो मैंने अभिभावकों के लिए कहा, लेकिन बच्चों को चाहिए कि जब तक माँ बाप का संरक्षण है, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप को अपना सच्चा मार्गदर्शक मान करके चले और कोई भी काम करना है उनकी सम्मति और आशीर्वाद लेकर के ही करे, भले वो खुद में कितना भी समर्थ हो। इसलिए तुम्हारे मन में जो गुस्सा आता वो भी ठीक है। और माँ बाप से भी कहूँगा कि बच्चों की क्षमता और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं। कुमारा शाश्वत जैन, अक्षय जैन प्रश्न पूछेंगे। शाश्वत जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी स्मृति जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हम अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित हो रहे हैं, जिसकी शिक्षा पूर्णतः गैजेट्स पर आधारित है। हम पढ़ाई भी मोबाइल पे करते, यदि समय मिलता तो सोशल मीडिया द्वारा मतलब उसमें हम चलाते। तो ऐसे में हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास कैसे करें? देखिए, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हमें इन तीनों स्तर पर शिक्षित होने की ज़रूरत है। ये विडंबना है कि वर्तमान में जिस शिक्षा की प्रणाली है वो बौद्धिक विकास पर तो ध्यान देती है, पर शारीरिक मानसिक विकास की तरफ ध्यान कम जा रहा है और इससे आज एक रुग्ण पीढ़ी प्रकट हो रही है। हर व्यक्ति के अंदर जो इतना स्ट्रेस है उसके पीछे की वजह यही है। इसलिए हमें चाहिए आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, और चूँकि अभी तो सब ऑनलाइन ही हो रहा है, मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, लेकिन अपनी प्राथमिकता को सुरक्षित रखते हुए औचित्य का विवेक रखकर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। क्या, कितना, कहाँ, कैसा औचित्य है उतना हम प्रयोग करें, बाकी चीज़ें न करें। और अपने शारीरिक और मानसिक भावनात्मक विकास के लिए पढ़ाई से इतर कार्यों में भी लगे। हम डिजिटल गेम खेलने की जगह फिजिकल गेम खेलें। डिजिटल गेम खेलोगे तो मानसिक रूप से कुंद हो जाओगे और फिजिकल गेम खोलोगे तो फिजिकली और मेंटली दोनों से परफेक्शन आएगा। तो हमें फिजिकल गेम खेलना चाहिए। घर परिवार में भी ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जैसा आज से 25-30 वर्ष पहले की पीढ़ियाँ करती थी। यदि वो आज फिर से हो जाए तो ये दुविधा समाप्त हो सकती। ब्रह्मचारिणी बहन स्मृति जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे सवाई सिंघई श्री सुधीर कुमार जी जैन, श्रीमती नीलम सिंघई संयुक्त रूप से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। दो महाराज के नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब न्याय करता वक्त है तो क्या करें हम फैसला, ये उस पर ही छोड़ दे, साथ दे या फिर दगा। महाराज जी, मेरी शंका ये है
कि अगर हम वक्त को प्रधानता देते हैं तो पुरुषार्थ गौण होता है, और अगर हम पुरुषार्थ को प्रधानता देते हैं तो वक्त गौण होता है। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारा वक्त निकल गया, अच्छा वक्त था, तो उस समय हमें आत्मवाचना या आप अपराध बोध होता है। तो कृपया कर आप समाधान कीजिए, सही है कि गलत? किसी अर्थ में सही है, किसी अर्थ में गलत है। जब हम कुछ करने के लिए उद्यत हों तो वक्त पर निर्भर होने की जगह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने पुरुषार्थ को प्रकट करके उस कार्य को करने की तत्परता रखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्वश्रेष्ठ करने के बावजूद हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता, तो उस घड़ी में हमें ये सोचना चाहिए कि चलो वक्त ऐसा ही है। उस समय वक्त को स्वीकार करने से हमारे मन में जो उद्वेग है वो शांत होता है। मन की शांति के लिए वक्त को स्वीकारना एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन हर कोई वक्त के भरोसे बैठकर रह जाएगा तो कभी सफलीभूत नहीं होगा। इसलिए वक्त के साथ चलो, पर वक्त के भरोसे मत बैठो। वक्त के साथ चलते हुए यदि अपना पुरुषार्थ जगाओगे तो अपने वक्त को बदलने में भी समर्थ हो सकते हो। और केवल वक्त के भरोसे बैठे रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। हमें दोनों तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। नमस्ते। श्री सवाई सिंह है सुधीर कुमार जी, श्रीमती नीलम सिंह है जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद कुमार जैन, कक्का शास्त्री परिवार, कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दोनों महाराज जियों को त्रैवान नमोस्तु। महाराज जी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही इस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है, मन ही इस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु। तो मन में इतनी एकाग्रता आ जाए कि मन आत्मा और परमात्मा से मिलाने में भी सक्षम हो। मेरी कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। आपने पूछा मन में ऐसी एकाग्रता और पवित्रता आए कि वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, उसके लिए क्या करे? सारी साधना तो उसी के लिए। उसके लिए सतत अभ्यास चाहिए, उसके लिए वैराग्य चाहिए। अभ्यास और वैराग्य के बदौलत ही हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम बन सकते हैं। आप सोचो कि अचानक कोई मन को नियंत्रित कर दे तो ये संभव नहीं है। सतत अभ्यास करे, परिणाम जरूर आएगा। सुधीर जी भी चलो बोलो। नमोस्तु गुरुवर। मैं जितने भी सामाजिक पद पर, राजनैतिक पद पर, प्रशासनिक पदों पर जिन व्यक्तियों ने दायित्व ग्रहण किया है, उन सब की तरफ से आपको नमोस्तु अर्पित करता हूं। मेरा उनकी तरफ से प्रश्न है, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जागेगी इच्छा ज्वाला, लेकिन परिणाम निकलता है मानो पावक में घी डाला। गुरुवर, ये बहरूपिया मन, ये मरकट मन, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मन, आप जैसे संतों के प्रवचन सुन के थोड़े दिन तो संयम में रहता है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ वहाँ भटक जाता है। हम कैसे अपने संयम को कायम रख सकें? आपने देखा है, कहीं पानी बहाया जाए, पानी बह जाता है, उसके बाद सूख जाता है, धार बसती है। उस सूखे हुए पानी के स्थान पर दोबारा पानी डाला जाए तो पानी वहीं से बहता है। अनुभव है? एक बार पानी बह गया, पानी सूख गया, निशान बची धार की निशान बची। दोबारा पानी जब भी बहे तो वहीं से बहता है ना? तो यही है हमारे मन का संस्कार। संतों के शरण में आने के बाद वो धार सूखती है, फिर बाहर की हवा आती है तो फिर वही पानी वहीं से बहना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए
कि अपनी बैटरी को ज्यादा चार्ज रखे। कम से कम इतना तो अच्छा है कि ऐसे कीचड़ में फंसे हुए लोग भी कम से कम संतों की शरण में आकर कुछ देर के लिए सही अच्छे तो होते हैं। ये भी बहुत कठिन है। मैं तो ये भी अनुभव करता हूं कि बहुत आयत लोग तो ऐसे हैं कि संतों की शरण में आकर के भी चंदन से लिपटे सांप की भांति जहर उड़ेलते हैं, सुगंध नहीं ले पाते। जय हो। समझ गए? तो वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में अल्पकालिक परिवर्तन भी होता है, हम उसे बहुत सकारात्मकता से स्वीकार करते हैं। ये अल्पकालिक परिवर्तन दीर्घकालिक परिवर्तन का आधार बन सकता है। श्री प्रमोद जी कक्का सासी परिवार कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे। मैं देख रहा हूँ साढ़म गोड़ियाँ पेटवार के श्रद्धालु जन यहाँ आए हुए हैं, आप तैयार रहेंगे इनके बाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी वो धर्म प्रभावना की लहर इस नगर से प्रारंभ हुई और पूरा चातुर्मास में प्रभावना सिद्ध चक्र मंडल महामंडल की वो वर्गणाएं बिलहरी पंचकल्याणक, फिर वहाँ से प्रवास होता हुआ नगर नगर गांव गांव में आपने जो धर्म प्रभावना की और अतिशयकारी पंचकल्याणक उस मढ़िया पिसनहारी मढ़िया जी में करके धर्म प्रभावना का वो क्रम यहाँ तक वापस आया और ये धर्मरथ आपका शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की ओर जा रहा है। निश्चित ही हम नगरवासी धन्य हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सिद्धों की साक्षात वंदना बनने वाले सिद्धों के साथ हम करेंगे। गुरुदेव, हे गुरुदेव, कहते हैं मेहनत पुरुषार्थ वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। हे गुरुदेव, प्रश्न है कि इस मेहनत और पुरुषार्थ का स्वरूप क्या होना चाहिए? एक आदमी अपनी मुट्ठी बांधे हुए था और पूछा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है? मुट्ठी बंद, मेरे हाथ में क्या है? किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। जिसने जो जो बोला उसने कहा सब मेरे हाथ में। लोगों को अचरज हुआ, जो बोल रहे वो कह रहा सब मेरी मुट्ठी में। आखिर है क्या ऐसी चीज जो तुम बोल रहे? सब कोई जादू की छड़ी है क्या तुम्हारी मुट्ठी में? आखिर क्या है बताओ। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उस मुट्ठी में एक शाही की टिकिया थी, एक शाही की टिकिया थी। तो बोला कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में तो शाही की टिकिया। बोले ठहरो, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे वो मैं भी दिखा सकता हूं। बोले क्या है? बोले बताओ। उसने शाही में थोड़ा पानी डाला, एक तुलिका ली, सामने वाले ने जो बोला, शाही की टिकिया से शाही बना। सामने वाले ने जो बोला उसने उसका चित्र अंकित कर दिया। सामने वाले ने जो जो बोला उसका उसने चित्र अंकित कर दिया। साड़म गोमिया और पूरे झारखंड वासियों की तरफ से नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक शंका है। हम लोग सुनते आए हैं कि भगवान के बिना इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। हम धर्म भी करते हैं, पाप भी करते हैं, और स्वर्ग नरक क्यों, जबकि दोनों चीज भगवान की इजाजत से होता है। देखिए बात ऐसी है, ऐसा कह कर के लोग सारा अपराध भगवान के मत्थे फेंक देते। इसलिए जैन धर्म में भगवान को इससे बचा लिया। जैन धर्म में भगवान को तो मानते हैं पर भगवान को इस झमेले से बाहर कर दिया। करते हम हैं और किसके सिर पे ठीकरा फोड़ते हैं। और देखो आप लोगों का दोहरापन, अच्छा किया तो मैंने किया और जब बुरा आया तो हे भगवान कौन से पाप का फल दे रहे। कभी ये कहा किसी ने हे भगवान की कृपा से मैंने ये श्रेय पाया? सब श्रेय तो खुद और पाप भगवान पे। ध्यान रखना, यथार्थ भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो मात्र दृष्टा है, वो वीतरागी है, कृत्य है। हमारे भीतर एक भगवान है
जो हमारा सृष्टा है, जो हमारा नियंत्रक है, जो हमारा कर्ता है। हम जैसा करते हैं हमारे भीतर का भगवान हमें वैसा ही पुरस्कृत करता है या दंडित करता है। किसी बाहरी भगवान के ऊपर यह बात मत कहो। तुम स्वयं में प्रभु हो, अप्पा सो परमप्पा। अपने भीतर के भगवान का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें दंडित करने वाला कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। तुम्हारे अच्छे बुरे परिणाम ही तुम्हारे मित्र और तुम्हारे शत्रु है। तुम अपने भाव से ही अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हो और भाव से ही अपने जीवन को नीचे गिरा सकते हो। इसलिए सृष्टिवाद में ईश्वर कर्तृत्ववाद को जिनकी मान्यता है, भारत में विभिन्न दर्शनों में ऐसी मान्यता है, वो मानते हैं। जैन धर्म नहीं मानता। मेरे पास एक फिलॉसफी की प्रोफेसर, एक बार उन्होंने आकर मुझसे कहा, महाराज मुझे जैनिज्म के बारे में बहुत सब कुछ अच्छा लगता पर एक बात अच्छी नहीं लगती। आप लोग ईश्वर को तो मानते पर ईश्वर की कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए ने ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, उसने ठीक कर दी। उन्होंने पूछा कि जैनों की एक बात समझ में नहीं आती, ईश्वर को मानते पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए ने ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी यदि ऐसा है तो मुझे आपके ईश्वर पर थोड़ा संशय है। यदि ऐसा है तो मुझे आपके ईश्वर पर थोड़ा संशय है। पूछा क्या? हमने कहा ये बताओ, ईश्वर को यदि किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? अगर तुम कहते हो कि ईश्वर ने किडनी ठीक की तो खराब करने का आरोप भी ईश्वर पर आएगा। फिर उन्होंने एक सवाल किया, महाराज फिर आपके यहां पूजा क्यों करते हैं भगवान की? भगवान की पूजा क्यों करते? जब आपकी मान्यता है कि ईश्वर हमारा भला बुरा नहीं करता तो पूजा क्यों करते? मैंने कहा आप दर्पण देखती हो? हाँ देखते हैं। बोले क्यों? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। मैंने कहा अच्छा, माने जब कभी भी आप दर्पण देखते हो तो दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता? नहीं नहीं महाराज, दर्पण हमारे चेहरे को साफ नहीं करता। दर्पण में हम जहां कहीं भी दाग धब्बा देखते हैं अपने हाथों से खुद उसे साफ कर लेते हैं। हमने कहा बस यही काम हमारा ईश्वर करता है। ईश्वर के सामने जाते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर के दाग धब्बे धुल जाते हैं और हम कहते हैं व्यवहार में ईश्वर की कृपा से ये हो गया। समझ गए? तो वस्तु के स्वरूप को समझना चाहिए। इसलिए ये बात जैन धर्म के अनुरूप नहीं है। और भागवत में भी इसी प्रकार का प्रसंग आया। एक प्रसंग बताऊंगा। भागवत में एक प्रसंग आता है, जब इंद्र का कोप हुआ ब्रजगांव में और इंद्र ने कहा कि हमारे लिए यज्ञ करो, दूध बहाओ, तो श्री कृष्ण ने उनका सबका निषेध किया। और भागवत में जिस तरह की बात वहां लिखी उसको देख के तो लगता है कि श्री कृष्ण उस समय पूरे नास्तिक हो गए। उन्होंने कहा इतना सारा दूध इंद्र को बहाने की जगह ग्रामवासियों के लिए दो। तो वहां उन्होंने एक बात कही, कर्मणेव जायते जंतु कर्मणेव म्रियते सुखम दुखम भयम क्रोधम कर्मणेव जायते। यह जीव कर्म से ही जन्म लेता है, कर्म से ही मरता है। सुख दुख भय शोक जो कुछ भी है वो कर्म से ही उत्पन्न होता है। इसलिए कर्म के सिद्धांत को समझकर अपने जीवन के क्रम को उसे अनुरूप बनाना चाहिए। समझ गए? न करते तम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस उक्ति को समझना हमें ईश्वरवाद के साथ साथ कर्मवाद, दैववाद, स्वभाववाद, कालवाद सबको समझ करके चलना चाहिए। हम एक बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं और जो हमारे मन माफिक होता है उसको अपना लेते हैं और जो मन माफिक नहीं होता उसे टाल देते हैं। दर्शन को जब तक गहराई से नहीं समझोगे तब तक कोई सार नहीं पा सकोगे। तुम्हारी और सवाल है? भावना रखना चाहिए। पंकज, हाँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु।
महाराज श्री राग में रहते हुए वैराग की ओर कैसे बढ़े? राग में रहते हुए वैराग की ओर कैसे बढ़े? बस राग को आग समझने लगो, अपने आप वैरागी की ओर बढ़ जाओगे। समझ गए? चलिए। कुमारी साक्षी जैन तिलकवा हमारे परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन लड्डू भैया परिवार। मुनिद्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि लोग कहते हैं कि हर कार्य का अनुभव होना चाहिए, पर यह जरूरी नहीं कि हर अनुभव सफलतापूर्ण ही हो। फिर से बोलो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि लोग कहते हैं हर कार्य का अनुभव होना चाहिए, पर यह जरूरी नहीं कि हर अनुभव सफलतापूर्ण ही हो। कुछ अनुभव असफलतापूर्ण भी होते हैं, पर लोग अनुभव तो चाहते हैं, पर असफलतापूर्ण अनुभव कोई भी नहीं चाहता। तो गुरुदेव, हमें अनुभव बस रखना चाहिए या अच्छा बुरा का अनुभव के भेदभाव ही करते रहना चाहिए? एक युवक एक सफलता व्यक्ति के पास पहुंचा और उसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? उसने उत्तर दिया, सही निर्णय। सही निर्णय। सामने वाले ने पलट करके पूछा, आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उत्तर दिया, गलत निर्णय। पूछा, सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उत्तर दिया, अनुभव। आपने सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे पाया? उत्तर दिया, गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला बहुत चक्कर रह गया। गलत निर्णय से आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित की? तो उन्होंने कहा, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। नतीजा मैंने अच्छे निर्णय लेने का अनुभव पा लिया। तो हर गलत अनुभव भी हमें अच्छे अनुभव का आधार दे सकता है, यदि वैसी दृष्टि। अभिषेक जैन लड्डू भैया परिवार। श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती रितु रिनी जैन कटनी भैया विश्व परिवार। महाराज श्री, उत्साह में कई बार हम बड़े बड़े नियम ले लेते हैं, पर उसका पालन सही नहीं कर पाते महाराज श्री। इसका क्या दुष्परिणाम होते हैं? देखिए, उत्साह में नियम ले लेते हैं, पालन नहीं कर पाते, तो फिर से अपना उत्साह जगाना चाहिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालो, नियमों को अपने हिसाब से मत ढालो। श्रीमती रितु रिनी जैन कटनी विजय विश्व परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री अखिल भारतीय महिला अंजन चोर और अल्पज्ञ होकर भी शिवभूति मुनि बनकर और कल्याण पद को मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर गए। उनमें ऐसी क्या विशेषता थी? और हम लोग भी बहुत ही अल्पज्ञ हैं गुरुजी, तो कृपया ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि हम भी उस कल्याण पद की ओर अग्रसर हो सकें। देखो, शिवभूति मुनिराज या अंजन चोर ये अल्पज्ञ थे, पर अल्पज्ञ होने के साथ साथ भद्र थे, सरल थे। सरल आदमी को जल्दी लाभ मिल जाता है, लेकिन जो कुटिल होते हैं उनका कल्याण नहीं होता। आज के लोग एक तो जानते नहीं है और दूसरा मानते भी नहीं है। अगर नहीं जानते तो मानना शुरू कर दो तो कल्याण हो जाएगा। और गुरुदेव कहते हैं, ना तो जानते हैं न मानते, ऊपर से तानते और तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती लक्ष्मी जैन प्रांतीय प्रभारी अखिल भारतीय दिगंबर महिला परिषद, उसके बाद तैयार रहेंगे वेद जैन ग्रह लक्ष्मी। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है, लेकिन एक जगह मैंने ये युक्ति पढ़ी है कि अनुशासन बंधन नहीं साधना है। इसका क्या आता है? अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा हाँ। अनुशासन अगर अंतर से है तो साधना है। देखो, आपने बीना कभी देखा है? बीना बजाया है? हाँ। बीना में 7 तार होते हैं। हाँ। 7 तार खींचे हुए होते हैं। हाँ। है ना? हाँ। ये तारों का खींचा रहना तारों का अनुशासन है। लेकिन उसमें जब उंगली चलाई जाती है तो कितना मधुर संगीत उत्पन्न होता है। यदि तारों को ढीला कर दिया जाए तो फिर कुछ संगीत टूटेगा या सिरदर्द बढ़ेगा। तो बस अनुशासन स्वयं के ऊपर अपने इस मन बीना पर तार खींचने की वह प्रक्रिया है जो हर पल शांति और प्रसन्नता का संगीत हम सबको देता है। वेद जैन ग्रह लक्ष्मी, उसके बाद तैयार रहेंगे सोनू रानू जैन कटनी। भावना योग से जुड़ी हुई अदर कास्ट है, उसको आप आशीर्वाद दे दीजिए, वो प्रोग्राम देख रही है। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। देखो, भावना योग जन जन के लिए, वो जैनों के लिए नहीं है। हाँ। हर किसी के लिए है। भावना योग करे और अपने शारीरिक मानसिक परेशानियों से स्वयं को मुक्त करे। उसको जो नेगेटिव आती थी थिंकिंग वो ठीक होने लगी है। बहुत बढ़िया आशीर्वाद।
वेद जैन गृह लक्ष्मी, पूरा गृह लक्ष्मी परिवार के साथ खड़े हो जाए। और के बाद सोनू रानू जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में संपूर्ण गृह लक्ष्मी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि युद्ध रणभूमि में होने से पूर्व मनोभूमि में हुआ जाता है। तो हम किस प्रकार वो मनोभूमि का युद्ध जीते कि हम असली रण में होने वाले युद्ध को बिना युद्ध करे जीत पाए और हम उसमें होने वाले सभी प्रकार के पाप, पुण्य, हिंसा, सभी प्रकार की वस्तुओं से बच सके। बहुत अच्छी बात आपने की है। रणभूमि में होने से पूर्व युद्ध की शुरुआत मनोभूमि में होती है। और मनोभूमि की युद्ध को हम कैसे जीते कि रणभूमि में युद्ध करने के बिना ही हम अपने अंदर की सारी दुर्बलताओं को दूर कर सके। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब तक हम अपने मन में नियंत्रण नहीं रख सके, अनुशासन नहीं ला सके, तब तक इस रण में विजय संभव नहीं। आपने गीता का अध्ययन किया हो तो उसका पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवा चेति किम अकुरुवन संजय। हे संजय, मुझे तुम ये बताओ कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक लोग, मेरे संतान और पांडवों ने क्या किया। ये बात बताती है कि यहां दो प्रकार का युद्ध है, एक धर्म क्षेत्र और एक कुरुक्षेत्र। मनोभूमि में जो संग्राम होता है वो धर्म क्षेत्र का युद्ध है, और किसी जमीन के टुकड़े पर जो लड़ाई लड़ी जाती है, रणभूमि पर लड़ी जाती है, वो युद्ध क्षेत्र का युद्ध है। गीता में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को संदेश दिया, वो केवल बाहरी युद्ध से जीतने के लिए नहीं दिया, भीतर के दुर्बलताओं को पराजित करने के लिए दिया। और ये कहा कि तुम्हारे जितने भी दोष हैं, दुर्बलता है, दुर्गुण है, वे ही तुम्हारे दुख के कारण है और वे ही तुम्हारे सबसे प्रबल शत्रु हैं। उन्हें दूर करो, तब जीवन आगे बढ़ सकेगा। तो अपने मनोभूमि के युद्ध को दूर वे ही कर सकते हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म की साधना मन के द्वंद्व को मिटाने की प्रक्रिया है। जब हम उस द्वंद्व को मिटाने में समर्थ होते हैं, हमारे जीवन की काया पलट होती है। सोनू रानू जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शालिनी जैन धनेन्द्र स्टोर्स। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, व्यवहार कुशलता के मापदंड क्या हैं जो हमें लोकप्रिय बनाने में कार्यकारी हों? लोकप्रियता की चाहना होनी चाहिए या नहीं? व्यवहार कुशलता के क्या मापदंड है जो हमें लोकप्रिय होने में कार्यकारी हो, और लोकप्रियता की चाह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तुम ही बताओ, लोकप्रिय बनना चाहते हो कि नहीं? लोकप्रियता अच्छी चीज़ है। व्यवहार कुशलता का मतलब क्या है? व्यवहार कुशल होने का मतलब मृदुभाषी होना, मिलनसार होना, सकारात्मक लहजे में बात करना, विनम्रता को अपने जीवन में आत्मसात करना। बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने जाएं तो विनम्रता हो, और छोटा व्यक्ति भी पास में आए तो उसका भी सम्मान अपने अंदर हो। बातों को कहने का लहजा इस तरीके का हो कि सामने वाले का मन कभी आहत ना हो। यह व्यवहार कुशलता की बात है। और जो व्यक्ति जितना व्यवहार कुशल होता है, वह उचित अनुचित का निर्णय लेने में उतना सक्षम होता है, और उसकी लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है। जहाँ तक लोकप्रियता की चाह की बात है, चाहने से कोई लोकप्रिय नहीं होता, लेकिन अच्छा काम करने वाले को सब चाहने लगते हैं और लोकप्रियता अपने आप बढ़ जाती है। तो लोकप्रियता को पाना चाहते हो तो व्यवहार को साधने की कोशिश करो। श्रीमती शालिनी जैन धनेन्द्र स्टोर से बात कर रहेंगी, जयपुर राजस्थान से पधारी प्रमाणिक समूह की सदस्य श्रीमती साक्षी सोनी। सुश्री साक्षी सोनी। महाराज जी, हम अपने बच्चों को कैसे धर्म संस्कार दें कि वो उसे अपने व्यवहार में ग्रहण कर सकें?
खुद के आचरण से दिखाओ उनको, उनको संस्कार थोपो नहीं, संस्कार जगाओ। 4 बातें उनके हृदय में जगनी चाहिए: पाप से डर, संवेदनशीलता, कुल का गौरव और संस्कृति के प्रति निष्ठा। ये 4 बातें अगर बच्चों के हृदय में आपने अंकित कर दी तो फिर बच्चों को ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। सुश्री साक्षी सोनी, जयपुर राजस्थान, प्रामाणिक समूह की सदस्य। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पुराण आदि का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में अनंत पाप किए, बहुत हिंसाएं भी की, जैसे किसी की हत्या करना, मर्डर वगैरह जो है, फिर भी वो उसी भव से मोक्ष भी चले गए, ऐसा क्यों? तथा एक कहावत है, जे कम में सूरा थे धम में सूरा। उनने जब तक अज्ञान था पाप किया, ज्ञान होते ही पाप को साफ किया। तो पाप करने में शूर व्यक्ति यदि पाप को धोने में शूर बन जाए तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। अज्ञानता में किया गया पाप ज्ञान पूर्वक एक क्षण में समाप्त हो सकता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की जय। और कल मौसम की अस्थिरता को देखते हुए सुबह प्रवचन नहीं होगा और शंका समाधान पर अभी शंका खड़ी है, कहाँ होगा ये कल पता लगेगा, अभी कह नहीं सकेंगे। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।